इंडिया पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले एक नई कंट्रोवर्सी हो गई है जब लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम की जगह इंडिया का जन गण मन बज गया। और ये कंट्रोवर्सी हुई है आईसीसी की तरफ से, क्योंकि पीसीबी का कहना है कि ये सारा काम मैच से पहले ये जो नेशनल एंथम्स बजते हैं ये सब कुछ आईसीसी के हवाले है। तो उन्होंने आईसीसी को कंप्लेंट किया है और कहा है कि भाई इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इंडिया का नेशनल एंथम एग्जैक्टली उस प्लेलिस्ट में है क्यों, क्योंकि इंडिया तो इवेंचुअली पाकिस्तान में खेलने वाली भी नहीं है। तो वहां पर जनरली उन्हीं टीम्स की प्लेलिस्ट में नेशनल एंथम्स होनी चाहिए जो वहां पर आज नहीं तो फिर आने वाले दिनों में मैच खेलने वाले हैं। बट एनीवेज इस कंट्रोवर्सी को बहुत ज्यादा आग इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि इंडिया बांग्लादेश मैच के दौरान जब ब्रॉडकास्टर्स उस मैच को टेलीवाइज कर रहे थे तो साइड में लोगों में चैंपियंस ट्रॉफी लिखा हुआ आ रहा था। हालांकि बाकी सारे मैचेस में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके ऊपर भी पीसीबी का कहना है कि भाई जब इंडिया के मैच हो रहे हैं तो उसमें ये होस्ट का नाम पाकिस्तान लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। इंडिया की जर्सी पर भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का नाम मेंशन्ड है, जो कि होस्ट कंट्री का नाम हमेशा मेंशन्ड होता है। तो पाकिस्तान को, या मैं ऐसा कहूं कि पीसीबी को भी इन चीजों को लेकर थोड़ी तकलीफ हो रही है। इसके पहले आपको याद हो कि फ्लैग को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि वो मैंने आपको वीडियो में बताया था और अगले दिन ये प्रूफ भी हो गया था कि वैसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। इंडिया का फ्लैग इवेंचुअली दिख गया, पाकिस्तान में भी दिख गया, दुबई में भी दिख गया। तो ये मैच से पहले आप कह सकते हो कि थोड़ी हाइप बन गई है। मोहसिन नकवी भी दुबई पहुंच चुके हैं और कल वो ऑडियंस में बैठकर इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हुए आपको नजर आएंगे। आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी आने से पहले अपने प्लेयर्स को कहा था कि कुछ भी हो जाए आपको इंडिया को हराना है। पाकिस्तान के कई सीनियर क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ऐसा कह चुके हैं कि भाई बीसीसीआई ने बहुत गलत काम किया है पाकिस्तान नहीं जाकर, और हमें बदला लेना है। और पाकिस्तान की आवाम को आप जानते ही हैं, उनका मानना है कि जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देती है तो जो पिछले 4-5 सालों से लगातार पाकिस्तान हार रही है, चाहे वो 2022 का वर्ल्ड कप हो, 2023 का एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों हो, 2024 का वर्ल्ड कप हो, उन सब के बदले वो एक मैच आ जाएंगी, वो वही रिमाइंड करते रहेंगे, यादें हमने एक मैच जीता था। जैसे अभी तक वो 2021 की 152 को ही लूप में चला रहे हैं। हालांकि उसके बाद 3-4 मैचेस वो हार चुके हैं, लेकिन वो 2021 में ही अटके हुए हैं। 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल वो हारे थे, लेकिन उनको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीते थे, वही एक मैच याद है। हालांकि उसके बाद 2018 के एशिया कप में दोनों मैच इंडिया ने जीते थे, वो पूरा एशिया कप ही इंडिया इवेंचुअली जीत गई थी। 2019 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हराया था, लेकिन उनको याद है 2017 में हम जीते थे। तो अब पाकिस्तान इंडिया को बहुत रेयरली हराता है। तो अगर ऐसा कुछ कारनामा कल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को ऐसा लगेगा कि भाई हर चीज का बदला हमने इस एक जीत से ले लिया, 5 हार का बदला। अब ये मैथमेटिक्स मेरी समझ के बाहर है, लेकिन जो भी हो, इस कॉन्टेस्ट को थोड़ी हाइप और मिल गई है। हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैच को एक हाइप मिली रहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की साइड से, या आप ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज्यादा है जीतने का। इंडिया के लिए ये फिर भी एक नॉर्मल गेम है। मैं कहूंगा कि इंडिया इतनी डेस्परेट नहीं है जीतने के लिए, दे विल प्ले इट लाइक ए नॉर्मल गेम। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर डबल प्रेशर है क्योंकि वो अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार भी चुके हैं। तो वो भी प्रेशर है कि अगर कल वो इंडिया से हार जाते हैं तो वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्रिकेटिंग वाइज भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कल इंडिया को हराने का। और साथ साथ ये एडिशनल प्रेशर है कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान की जगह पे हाइब्रिड मॉडल में हो गई। तो इन चीजों का बदला लेना है इंडिया को हरा के। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पर्सनली कॉल आउट करके कहना कि इंडिया को हराना पड़ेगा, मोहसिन नकवी का इतना इन्वॉल्व होके बार बार कहना कि नहीं इंडिया को हराना पड़ेगा, ये एक एडिशनल प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान की टीम के ऊपर। मैं यही कहूंगा, जो आप सब जानते हैं कि दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। दुबई में बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला है।
तो लेट्स सी कि कौन जीतता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर पाकिस्तान को जीतना है तो पाकिस्तान को पहले 12 ओवर तक में ही एटलीस्ट 3 विकेट लेने होंगे, तब पाकिस्तान इस कॉन्टेस्ट में बना रहेगा। अगर पहले 10-12 ओवर इंडिया ने बिना विकेट गिरे निकाल लिए या 1 विकेट पे निकाल लिया तो फिर पाकिस्तान के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। तो एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है और थोड़ी हाई पैड हो गई है। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।